हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे पास कोड बी फिजिक्स 12th क्लास। ठीक है, इससे पहले जो है हम सेट ए यानी कि कोड ए जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने आपको बता दिया था कि अब की बार जो है केमिस्ट्री वाली गलती आपको नहीं करनी है, आपको जो है टॉपिक्स पकड़ने हैं। ठीक है, यानी कि पैटर्न की वीडियो है ये, लेकिन अब की बार जो है हम आपको रिवर्स पैटर्न भी पढ़ा के भेज रहे हैं ताकि आपका पेपर 100% अच्छा हो। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए सेकंड वीडियो आ चुकी है। ठीक है, कोड बी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोड ए की वीडियो नहीं देखी है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जल्दी जाओ और देखो। ठीक है, मैं कहता हूँ इससे पहले वही वीडियो देखो, जाके चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर अच्छी वीडियो जो है वो गई है, स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से देखा है उसको और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ के बारे में, क्योंकि देखिए कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ लेना चाहें जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिलते हैं या फिर उनके जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग परचेज कर सकते हो। 50 रुपये की आपकी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ होती है। कैसे खरीदनी है ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलता है और एक व्हाट्सएप नंबर मिलता है, कहीं भी कांटेक्ट करके आप लोग जो है मैसेज छोड़ सकते हो कि मुझे ये फिजिक्स की पीडीएफ चाहिए। आपको जो है कांटेक्ट कर लेती है टीम और यहाँ पर जो है पीडीएफ भेज देती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर जो कि यहाँ पर अब तक जितने पेपर हुए हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो हिंदी का हो, उनमें भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं तो ये पढ़ लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये बता रखा है कि भाई क्वेश्चन नंबर ये से ये इतने नंबर का है, ये इतने नंबर का है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है। ठीक है, सेक्शन ए में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब एसआई यूनिट का क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा छोटे क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी कोड में मिले ए बी सी डी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनकी कर लेनी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जितनी भी। ठीक है, तो एसआई यूनिट पक्के से कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार हरियाणा बोर्ड पेपर्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये भी कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में मुझे नहीं लग रहा कभी आया है, अब की बार इन्होंने दिया है तो क्या पता पेपर में भी दे दें, तो कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत बार हरियाणा बोर्ड में आ चुका है, कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ ए वायर विद रेजिस्टेंस 5, ठीक है, ओम मीटर ओम। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये कंडक्टेंस निकालना, ठीक है, और इंडक्टेंस। इसके अलावा सब्सट्रक्टिबिलिटी का क्वेश्चन भी आता रहता है, परमिटिबिलिटी का क्वेश्चन भी आता रहता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट, ये यानी कि ये जो मॉडल वगैरह हैं इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस सेट में भी था ए सेट में। ठीक है, और यहाँ पर भी दे रखा है और तुम्हारे पेपर में भी आएगा, चाहे कोड ए में आए, बी में आए, सी में आए, डी में आए, और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता सारे कोड में आए। ठीक है, वैल्यू चेंज होंगी सिर्फ। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज रेटेड एट 50 and 220 वोट सप्लाई, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। यानी कि बल्ब का क्वेश्चन, लैम्प का क्वेश्चन जो है 100% आएगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का न्यूमेरिकल आप ज़रूर करके जाएं, 100% कह रहा हूँ। ठीक है, चाहे किसी भी सेट में आए, चाहे एक में ही आ जाए, चाहे चारों में आए, लेकिन आएगा ज़रूर, दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो चीज़ें ऐसे बताता हूँ वो तो ज़रूर कर लिया करो। इसके बाद जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, यानी कि घुमा फिरा के पूछ लिया लेकिन चीज़ वही है। ठीक है, कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है आगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं कि भाई कौन सी कुकिंग के लिए यूज होती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई 2 यूज लिखो, ठीक है, इस वेव के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, 2 डायोप्टर 4 डायोप्टर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। इसके बाद आ जाती है सेक्शन बी की बात। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई क्या कर दिया इन्होंने अब की बार, सेक्शन बी में भी ऐसा ही क्वेश्चन, ए में भी ऐसा ही था। ठीक है, मुझे लगता है अब की बार इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ठीक है, तुम खुद देखो, यानी कि सेम से बना दिए सारे कोड। तो कहने का मतलब क्या है, अब की बार नए चेयरमैन साहब आए थे और सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी कर दी, स्ट्रिक्टनेस दिखाई उन्होंने।
तो जल्दी जल्दी ये पेपर बना दिए, वरना थोड़ा सा यहाँ पर जो है सोच समझ के बनाने थे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन सेट ए में भी था, बी में भी है। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, ये पता क्या करेंगे, घुमा देंगे थोड़ा क्वेश्चन को, और फिर तुम कहोगे कि भाई पैटर्न नहीं आया। मैं कहता हूँ टॉपिक यही रहेगा, वो क्वेश्चन घुमा देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के, मैक्सिमा मिनिमा फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, और इसके फैक्टर्स। तो सेल्फ इंडक्शन दे रखा है तो पेपर में तुम्हारे म्यूचुअल इंडक्शन भी आ सकता है, या फिर सेल्फ इंडक्शन का ही कोई अलग टाइप से क्वेश्चन घुमा दे, क्योंकि अब की बार मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के नहीं भेज रहा बता के, ठीक है। अब की बार मैं तुम्हें टॉपिक बता के भेज रहा हूँ, ताकि तुम ये ना कह सको कि भाई नहीं आया। टॉपिक तो जरूर आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम ना आए चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, ड्रा द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन द फॉलोइंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है आज तक हरियाणा बोर्ड में नहीं आए, अब की बार ही आ रहा है, ठीक है। कोई एक आध बार आ गया हो तो अलग बात है, वरना ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। यानी कि ये एक बात तो पक्की है, अब की बार जिन्होंने पेपर सेट किए हैं भाई माइंडेड खोपड़ी हैं, ठीक है, नए नए क्वेश्चन डिस्कवर कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी जो है CBSE की राह के ऊपर चला जा रहा है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वरना हरियाणा बोर्ड पता है कैसा बोर्ड था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, स्टेट गॉस लॉ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था। अब भी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब जो है उनकी संख्या कम कर दी। अब भी आपको देखने को मिलेंगे एक दो, लेकिन अब नए क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गया। यानी कि एक तो ये है कि भाई जैसे पिछले 10 सालों के पेपर हुए उनसे ही पूरा पेपर बना दिया, ठीक है। एक ये हो कि भाई पिछले 10 सालों के पेपरों से 10 क्वेश्चन उठा लिए और 5 क्वेश्चन नए बना के इस साल ही बनाए वो और डाल दिए, ठीक है। तो ऐसा भी कर रहा है हरियाणा बोर्ड की, नए क्वेश्चन बना रहा है। तो ध्यान से रहना, टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। वरना आके ये मत बोलना कि भाई पैटर्न नहीं आया, पैटर्न आएगा लेकिन घुमाए जाएंगे क्वेश्चन, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, केमिस्ट्री में मैंने देख लिया घुमा रखे इन्होंने, हिंदी में इन्होंने घुमा रखा थोड़ा सा, ठीक है। तो घुमाएंगे 100%। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जो है मैंने बता दिया था, पहले सेट में भी क्वेश्चन था, यहाँ भी है, आपके पेपर में भी आएगा। लेकिन पहले सेट में अलग क्वेश्चन था और यहाँ पर देखिए अलग टाइप का है, ठीक है। और आपके पेपर में और भी अलग टाइप का आएगा, लेकिन आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल से। अब तुमने वो पढ़ रखा है तो तुम वो क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, चाहे कैसे भी आ जाए, समझ गए। क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ा करो, कीवर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब जैसे बिस्कुट है, अब वो बिस्कुट पार्ले जी हो, CNC हो, ठीक है, गुड डे हो, कोई हो, लेकिन है तो बिस्कुट ही, वही चीज़ है कि होगा टॉपिक ही, ठीक है, लेकिन नाम बदल देंगे, ठीक है। तो ये मत कह देना ये बिस्कुट नहीं, ये तो कुछ हो रही है। चाहे वो गुड डे हो, CNC हो, पार्ले जी, होगा तो बिस्कुट ही। आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट करके बताना, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। मेरा फेवरेट गुड डे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, समझ गए कि घुमा फिरा के आएंगे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालना, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आती, छोड़ो। आगे यहाँ पर जो है ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है ऑब्टेन बोर क्वांटाइजेशन मॉडल कंडीशन एंगुलर मोमेंटम, इस टाइप की क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते, लेकिन यहाँ दे रखा है तो कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मत करना, कर लेना इन क्वेश्चंस को भी, लेकिन ऐसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मोस्ट फेमस होती हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आप वो ज़रूर कर लें। इसके बाद लिस्ट द फैक्टर्स, हाँ बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ज़रूर कर लेना, ठीक है। फैक्टर्स वाले, भाई इस चीज़ के फैक्टर्स बताओ, जिस पे डिपेंड करते हैं, इस चीज़ के बताओ, इस टाइप के पहले सेट में भी था, यहाँ भी है और पेपर में भी आएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट इज़ एन AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जितने मीटर है ना, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रिज वगैरह जितने भी हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है किंग आ गया है, किंग, ठीक है। फिजिक्स क्लास 12 का किंग क्या है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा पेपर में, चाहिए खुद आओ, चाहे अपने किसी सेवक, राजा, सेनापति को भेजे, ठीक है। सेनापति मतलब इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये तो किंग है ही गॉस लॉ, तो इसका सेनापति आए यानी कि इनकी एप्लीकेशन आए, या फिर ये खुद आए, ठीक है, आएगा ज़रूर पेपर में दर्शन देने तुम्हें, तो ज़रूर कर लेना इसको, गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन 100% आएंगी, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, आ गए हमारे मीटर, ठीक है। तो ये मीटर वाले क्वेश्चन भी 100% आएंगे, ठीक है। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, चारों के चारों अच्छे से पढ़ के चले जाना। इसके बाद जो है यहाँ पर
इंडक्टिव रेजिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है न्यूमेरिकल आ सकता है, वरना यूजेज वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये जो 15 वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। हाँ, ये आ गया, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके जो है 100% पूछा जाता है। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके पेपर में सेम टू सेम आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2019 या 18 पता नहीं कब मेरे सेट में ही था, पता नहीं, मेरे एक फ्रेंड है मेरा, ठीक है, मेरे से बड़ा है वो 1 साल, उसके सेट में था, ठीक है, था ज़रूर, और ये कई बार आता है, तो ये कर लेना। इसके बाद हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, ठीक है। इसके बाद जो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। ये जितने भी लॉ वगैरह होते हैं ना भाई, फिजिक्स वालों के फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी जिनके पीछे लॉ दिख जाए, थ्योरम दिख जाए, प्रिंसिपल दिख जाए, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह हो गए, ठीक है, ऑप्टिक्स में है ना, तो ये जिनके पीछे लॉ, प्रिंसिपल, थ्योरम, ये चीज़ें दिख जाए ना, वो तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, सारी की सारी। सुन रहे हैं ना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। जिनके भी पीछे लॉ दिख जाए, जैसे कि अभी आया था गॉस लॉ, या थ्योरम दिख जाए लिखा हुआ, या कोई प्रिंसिपल हो, ये जो चीज़ें हैं ये सारी पढ़ लेना। बैरिस्टर लॉ, ठीक है, शॉर्ट्स लॉ, जितने भी हैं सारे के सारे। इसके अलावा हम आगे चलें, आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। देखिए इन्होंने लास्ट में क्या पूछ लिया, देखो 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 जल्दी देखो, हिंस डिफाइन एन एम्पियर, यानी कि पूरी नॉलेज ले ली इन्होंने एक बच्चे से कि भाई इस क्वेश्चन के ये जो टॉपिक है इसकी पूरी नॉलेज है या नहीं बच्चे को, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें पूछ ली यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जो कंप्लीट टॉपिक्स पे ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस के पीछे मत जाना कि ऐसा क्वेश्चन है तो ले भाई सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन कर लो, नहीं, टॉपिक्स, ठीक है। फिर से बताऊँ टॉपिक इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी गॉस लॉ, ठीक है, किंग है वो तो, और उसकी एप्लीकेशन। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे ऑप्टिक्स में जो है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अलावा इमेज फार्मूला देख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो लॉ वगैरह हैं, बैरिस्टर लॉ हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ लॉ भी हैं 2-3। इसके अलावा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वगैरह देख लेना, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर देख लेना, रेडियोएक्टिव डीके देख लेना, ठीक है। म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन देख लेना, ओके। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वगैरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वगैरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको खुद पता चल जाएंगे, मैंने जो है हाईलाइट कर दिए हैं, दोनों के दोनों सेट्स की वीडियो बनाई है उसमें, ठीक है। तो आप जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। पहले सेट की वीडियो देख लो और इसकी देख लो, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने उन पर अलग ही ध्यान दिया है, ज़ोर ज़ोर से बोल के आपको बताए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, फिजिक्स के पेपर में यहाँ पर प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये जानकारी भी मिली है, ठीक है। 2018-19 इनके पेपर्स जो हैं वो यूट्यूब से देख के कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब ये नहीं कि कुछ मिलेंगे तो उसके लिए नहीं करें, नहीं भाई, एक एक नंबर के लिए जो है हमें जाना पड़ेगा, चाहे कहीं मिले, ठीक है। तो कर लेना, ओके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा।